जा सकती है। सिर्फ दो चीजें हैं उज्र, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो नमाज को मुलतवी कर सकते हैं, पोस्टपोन, पढ़ना फिर भी पड़ेगी। वो दो चीजें क्या हैं? इज़ा हज़रत ताम, आपके सामने बीवी ने खाना रख दिया, आपके सामने खाना आ गया और जैसे ही खाना आया अजान होने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अब खाना खा लो, क्योंकि अब छोड़ के जाओगे तो नमाज में खाने की तरफ दिमाग लगा रहेगा तुम्हारा। अजान हो रही है और बीवी कह रही बैठो अभी मैं खाना लेकर आ रही हूं, और खाना आने से पहले अगर अजान हो जाए तो फिर पहले नमाज पढ़ने जाओगे। हाजरा का लफ्ज है, अगर हाजिर हो जाए खाना और खाना आ जाने के बाद अगर अजान हो रही है तो पहले खाना खा लो, उसके बाद आप नमाज पढ़ने जाइए। जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाएं वो बाद में पूरी कर लो, आप गुनाहगार नहीं होंगे। ये पहला उज्र चलेगा, ये उज्र है, इसकी इजाजत दी है अल्लाह के रसूल ने। और दूसरा उज्र, अजान हो रही है और यहां अजान होते ही आपको कज़ाए हाजत की जरूरत पेश आ गई, लेटरीन पेशाब की जरूरत पेश आ गई, तो जाहिर बात है कि यह चीज रोकने से रुकती नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद रोक भी लिया तो नमाज पढ़ोगे तो पेशाब रोकोगे, नमाज पढ़ोगे तो डिस्टर्ब होगा, खलल होगा नमाज में। यहां इजाजत दी है शरीयत ने कि अगर अजान हो रही हो या हो जाए और अब तुम्हें क़ज़ाए हाजत की जरूरत है तो पहले लेटरीन से फारिग हो लो, पहले पेशाब कर लो, उसके बाद वुजू बनाओ, मस्जिद में जाओ, जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाए वो बाद में पूरी कर लो। इन दो उज्र के अलावा तीसरा कोई उज्र नहीं है शरीयत के अंदर। आपका बेटा बीमार है, आपका बेटा सख्त बीमार है और अजान हो रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है, लेकिन मस्जिद में नहीं जाना है। जल्दी से अपने घर में वुजू बनाइए और जल्दी से सिर्फ फर्ज रकातें अदा कर लीजिए बस। ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना। आपका बेटा बीमार है, इधर अजान हो रही है, अजान के बाद 15 मिनट के बाद जमात होगी, जमात में भी इमाम साहब अगर लंबी लंबी सूरतें पढ़ देंगे तो और 10 मिनट चले जाएंगे। अब बेटा ज्यादा सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, जल्दी से घर में सिर्फ फर्ज नमाज अदा कीजिए और अपने बेटे को एम्बुलेंस में बैठाइए, गाड़ी कीजिए, टोटो कीजिए, टेम्पू कीजिए, गाड़ी लीजिए, अपनी 4 व्हीलर लेके जाइए अस्पताल। नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, किसी भी कंडीशन में। हमारी मां बहनों को चंद दिन की छूट मिल जाती है बस, उसके अलावा कोई कंडीशन में माफ नहीं है। उनको अपने महीने के चंद दिनों के लिए नमाजें छोड़ना पड़ती हैं। उनको भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखेंगी हमारी मां बहनें भी, जिस दिन वो पाक होंगी, जिस दिन उनका पीरियड बंद होगा, उनको उसी वक्त गुस्ल करना है, उसी वक्त गुस्ल करना है और नमाज पढ़ना है। अगर वो 3 बजे 4 बजे दिन में पाक होती हैं, असर का वक्त शुरू हो चुका है, फौरन गुस्ल करेंगी और असर के वक्त अब असर की नमाज नहीं पढ़ेंगी, जोहर की 4 रकात पढ़ेंगी और 4 रकात असर की पढ़ेंगी। जोहर और असर वो जमा करके पढ़ेंगी। याद रखिएगा यहां मुसाफिर वाला हुक्म होगा उनके ऊपर, क्योंकि अगरचे जोहर का वक्त निकल गया लेकिन असर का वक्त है और मुसाफिर जोहर और असर दोनों को एक साथ पढ़ सकता है। इसलिए वो औरत जो 3:30 बजे पाक हो रही है और असर का वक्त शुरू हो चुका है तो असर के वक्त नहाएगी और नहाने के बाद 4 रकात जोहर पढ़ेगी और 4 रकात वो असर पढ़ेगी। हां, अगर जोहर से पहले पाक होती है तो सिर्फ जोहर की नमाज पढ़ेगी, फिर असर के वक्त असर की पढ़ेगी। लेकिन अगर असर के बाद पाक हो रही है तो जोहर भी पढ़ेगी और असर भी पढ़ेगी। यही हाल मगरिब का है। अगर कोई औरत रात में 10 बजे पाक हो रही है
तो 10 बजे वो नहाएगी, गुस्ल करेगी, 3 रकात मगरिब पढ़ेगी और 4 रकात इशा पढ़ेगी। 3 मगरिब और 4 इशा, ये रकातें पढ़ने के बाद मगरिब और इशा को जमा करेगी। मेरे भाइयों, हां, अगर मगरिब से पहले पाक हो रही है तो जोहर और असर दोनों पढ़ेगी। मगरिब के बाद पाक हो रही है और इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ है तो सिर्फ मगरिब पढ़ेगी, और इशा के बाद पाक हो रही है तो मगरिब और इशा दोनों पढ़ेगी। याद रखिएगा, बात थोड़ी सी आगे निकल गई। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है नमाज की माफ की। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ो, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेटकर पढ़ो, लेटकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो करवट से पढ़ो, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं है तो अपना होंठ हिला हिला कर पढ़ो, वुजू नहीं कर सकते हो तो तयम्मुम करके पढ़ो। नलकी लगी हुई है पेशाब की जगह पर, थैली लटकी है, आप बार बार इस्तंजा नहीं कर पा रहे हैं तो जानते हो इस थैली का क्या हुक्म है? पेशाब अगर आप कर रहे हैं और पानी से धो नहीं रहे हैं और वो पेशाब आपका थैली में जा रहा है तो आप पाकी की हालत में माने जाएंगे, और इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी, नमाज माफ नहीं है। कहां हैं हम और आप? बहुत मामूली समझ रखा है नमाज के मामले को। इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। और 100 की एक बात आपको कह दूं, 10 लड़कियों के बाद आपको अल्लाह ने एक लड़का दिया है, कितनी खुशी होगी। 6 लड़कियों के बाद एक लड़का आपके घर में पैदा हुआ, कितनी खुशी होगी। आप फूले नहीं समा रहे हमारे खुशी के कि आज हमें लड़का हुआ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। यहां बेटे की पैदाइश की खबर आपके कानों में जाती है और इधर आजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। इस खुशी के आलम में भी तुम अल्लाह को फरामोश नहीं कर सकते हो, भूल नहीं सकते हो। अल्लाह ने तुझे 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया है, अब नमाज का वक्त हो गया है। इस खुशी के आलम में भी तेरे ऊपर नमाज माफ नहीं है, तुझे अभी भी नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, 6 बच्चियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था, 12, 13, 15 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। क्या हालत होगी? एक बेटा था वो भी अल्लाह ने ले लिया। क्या पहाड़ टूटेगा बाप के ऊपर? उस बाप के कलेजे से पूछो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। यहां जवान बेटे का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा था, 7-8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला था और वो भी मर गया, उसका भी इंतकाल हो गया। यहां आप टेंशन में अपने बेटे की जुदाई में रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और इस वक्त अजान का आवाज आपके कानों में आ रही है, हय्या अलस सलाह। थोड़ी देर के लिए अपना टेंशन दूर करो, अपने बेटे के गम को भुला दो और इस कंडीशन में भी तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए जाना है। अरे जवान बेटे के इंतकाल पर भी जब अल्लाह ने नमाज की रुखसत नहीं दी और माफी नहीं दी तो हालत खुशी में और हालत बहाली में और अच्छी कंडीशन में नमाज कैसे माफ हो जाएगी? सोचो तो जरा, जवान बेटे की लाश रखी है और अजान हो गई है, जाओ इस वक्त। ये उज्र नहीं माना जाएगा कि बेटे का इंतकाल हो गया था इसलिए चलो छूट गई, बाद में पढ़ना है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। ये उज्र नहीं है। और जब जवान बेटे का मर जाना उज्र नहीं है तो तेरी बैंक की नौकरी कैसे उज्र हो जाएगी? तेरा सरकारी स्कूल में टीचर होना कैसे उज्र हो जाएगा? ये भी उज्र नहीं माना जाएगा। नमाज अपने वक्त पर पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, 3 चीजें हो गई और भी 2 चीजें और। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ले फाहिशतिन। शराब हरगिज मत पीना। ला तशरबन्न खमरन, आप लोग तो हर चीज को खाना बोलते हैं, शराब को भी खाना, दूध को भी खाना, पानी को भी खाना।
लेकिन अगर हम खाना बोलेंगे तो यूट्यूब पे सब चलेगा, तो पूरी दुनिया में हंसेंगे लोग, कहेंगे मौलाना साहब शराब को खाना बोल रहे हैं, इसलिए भैया मैं आपकी जबान थोड़ी देर के लिए भूलूंगा मैं। ला तशरबन्ना खमरन, हरगिज मत पीना। और क्यों मत पीना? आगे के जुमले, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, शराब हर गंदी और फहश और बुराई की जड़ है। जिसको अल्लाह के नबी ने बुराई की जड़ कहा हो, वो कभी अच्छी चीज नहीं हो सकती है। तुम्हें अच्छी लग रही है वो अलग बात है, तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिसको हमारे नबी ने तमाम बुराइयों की जड़ कह दिया हो, वो कभी अच्छी चीज हो नहीं सकती। सुनन नसई की वो रिवायत मालूम है आपको? हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं। बनी इस्राइल में एक औरत थी बदकार, उसका शौहर मर चुका था, वो नौजवानों को तलाश करती थी गलत काम के लिए। उसको खबर मिली कि एक बहुत नेक आदमी, बेचारे दाढ़ी वाले, अल्लाह वाले, पांचों वक्त के नमाज, बड़े नेक आदमी, बड़े खूबसूरत कपड़ा बेचते हैं। तो उसने अपनी नौकरानी से कहा कि इस मौलाना को, इस अच्छे आदमी को, इस नेक आदमी को जरा मेरे पास लाओ, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, बहाना बनाकर मेरे पास लाओ और इसके साथ मैं गलत काम। अपनी नौकरानी को पैसा देती थी और किसी तरीके से उस नौजवान लड़के को बुला लिया। अब जब नौजवान लड़का वहां आया, कहा कि मेरी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, आप चलिए। जब ये नौजवान लड़का वहां पहुंचा, नेक था, अल्लाह वाला था, बड़ा शरीफ, जब ये वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद नौकरानी ने कहा कि आप अंदर चले जाइए, हमारी मालिकन दूसरे तीसरे दरवाजे के अंदर बैठी हुई हैं, जाइए आप उनको कपड़ा दे दीजिए। ये अंदर चले गए, एक दरवाजा बंद, दूसरा खोला, अंदर चले गए, दूसरा दरवाजा बंद, तीसरा दरवाजा खोला, अंदर चले गए, तीसरा दरवाजा बंद, चौथे दरवाजे को खोला तो औरत बैठी हुई है। उसने कहा आओ, ये कपड़ा दिखाने लगे, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए, कपड़ा दिखाने लगे। और वो कहती, उसको कपड़ा खरीदना ही नहीं था। उसने कहा अरे ये सब रखिए, आप कपड़ा नहीं खरीदना है, आप मुझे खुश कर दीजिए, आपको कितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, आपको कितनी रकम चाहिए मैं दूंगी, आप मुझे खुश कर दिए। हदीस के अल्फाज, उस औरत ने कहा उदुनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, मेरे साथ गलत काम कीजिए, मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए, मेरे साथ जिना कीजिए। इन्होंने उसको अल्लाह के अजाब से डराया। अब जिसकी ऊपर जवानी का भूत सवार हो वो अल्लाह के अजाब से डरेगा? कितना समझाएंगे कि हमारे यहाँ की लड़कियां अल्लाह के अजाब को नहीं जानती हैं, फिर भी भाग भाग के शादियां कर रही हैं। नहीं हो रहा है क्या समाज में और सोसाइटी में? हैं? हमने तो सुना है कि 2-2, 3-3 बच्चों की अम्मा भी भाग रही हैं अपने बच्चे छोड़ छाड़ के। अब इन औरतों के सामने अल्लाह का अजाब बयान करोगे तो इनको कुछ समझ में आएगा? हालात ऐसे हो चुके हैं मेरे भाइयों। दीनी मदरसे में पढ़ने वाली आलिमा और फाजला, बुखारी पढ़ने वाली, कुरान की तफसीर पढ़ने वाली, बुर्के में जाने वाली, बुर्के में रहने वाली लड़की भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे प्यारे साथियों, एक कॉन्वेंट स्कूल में अगर पढ़ाती है और पढ़ाते पढ़ाते गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका प्यार का चक्कर चल जाता है, तो मंदिर में जाकर और सिंदूर लगा के शादी करती है और हिंदू धर्म को कबूल कर। जब हालात इस स्टेज तक पहुंच जाएं तो आप अपनी बेटियों से फिर क्या उम्मीद रखेंगे? आप समाज की बहन और बेटियों से कौन सी उम्मीद लगाएंगे? और सुन लो, दुनिया का कोई भी मौलवी इन भागी हुई लड़कियों का निकाह पढ़ाता है, वो मौलवी भी मरदूद है। कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ भागकर किसी दूसरी जगह अगर शादी करती है तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट मैरिज करती है तो वो भी जायज नहीं है। दूसरे गांव में जाकर कोई हाजी, कोई नमाजी, कोई बुढ़ा, कोई बुजुर्ग आदमी कहता बेटी कोई बात नहीं, मैं तेरा बाप बन गया हूं, तो तेरे बाप बन जाने से वो तेरी बेटी नहीं बन जाएगी। जब तक वो अपने उस भागाए हुए लड़के के साथ रहेगी, जिना का गुनाह इस बने हुए बाप पर भी पड़ेगा। बेगैरत कठमुल्लो, तुम्हें किसने बता दिया कि भागी हुई लड़की का निकाह पढ़ा दो? ये मौलवी साहब बैठ गए, कहां कौन है? लड़की भाग के आई है। ऐसा बाप का होना जरूरी है भली? दूसरे गांव का हाजी नमाजी आदमी सऊदिया का रुमाल डाल के, दाढ़ी रख के, मुंह में पान खा के कहता मैं इसका बली बन गया हूं, मैं इसका बाप हूं। बाप बन गया तू? तेरे बाप बन जाने से वो तेरी बेटी हो गई?
अब मौलाना साहब पढ़ने लगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। अरे मौलवी तू 3 आयतें क्या 3 कुरान पढ़ जा, 3 लाख कुरान पढ़ ले, लेकिन वो लड़की हलाल नहीं होगी जब तक कि उसका बाप इजाजत नहीं देगा तब तक। अपने मां बाप से भाग कर जाने वाली लड़कियों, बंगाल के किसी भी कोने में तुम निकाह के बाद रह रही हो, रब्बे काबा की कसम तुम हरामकारी कर रही हो, तुम जिनाकारी कर रही हो, तुम्हारे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब हरामी बच्चे हैं, नाजायज बच्चे हैं, ना उनका वरासत से कोई हक है, ना उनकी जमीन और जायदाद में कोई मिल्कियत है, वो इस हक से महरूम है। वो आदमी भी जिनाकारी कर रहा है, वो लड़की भी बदकारी कर रही है, और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे बच्चे हरामी और नाजायज बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे उसका निकाह सऊदिया के इमाम हरम ने क्यों ना पढ़ाया हो। शरीयत तेरे बाप की मीरास है क्या? शरीयत में उमर और अम्मार का नहीं चला तो तेरा चलेगा फतवा? 2-2 बच्चों की अम्मा और 5-5 बच्चों की अम्मा भाग गई, बच्चों को छोड़ के भाग गई, और बाद में पता चला जब मरेंगी ना इधर के हुए ना उधर, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए हम। गलत है, नहीं होना चाहिए। बाप मौजूद है तो बाप वली है। निकाह पढ़ाते वक्त बाप से इजाजत ली जाएगी। हमारे यहां निकाह पढ़ाते हैं, एक वकील बनता है, 2 गवाह बनते हैं, वकील मोहल्ले का कोई एक आदमी नहीं, बाप वकील बनेगा अगर बाप जिंदा है तो। और बाप कहेगा कि हां हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, और बेटी भी अगर उस शादी से खुश है तो। दोनों तरफ है, बाप शादी जबरदस्ती करा रहा है बेटी की और बेटी वहां नहीं करना चाहती, तब भी शादी नहीं होगी। सुन लीजिए आप, बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां शादी होगी, लेकिन बगैर बाप की इजाजत के नहीं होगी। ये दोनों चीजें हैं। और अगर बाप ने जबरदस्ती किसी लड़की का निकाह करा दिया और लड़की ने बेमन निकाह कर लिया, चाहती नहीं थी, तो उस लड़की को इख्तियार है वो अपने हस्बैंड के साथ रहे या उससे खुला लेकर अलग हो जाए। उस लड़की को पूरी अथॉरिटी है, पूरा पावर है, और शरीयत ने उस लड़की को इस बात की इजाजत दी है। इसलिए हमारे वालिदैन को चाहिए कि अपनी लड़कियों की भी मर्जी पूछें, बेटा फला जगह तुम्हारा रिश्ता करना चाहता हूं, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? शरीयत के मामले में शर्म नहीं। बाप खुद पूछे अपनी बेटी से। बाप को कहते बेटी हमें क्या जवाब देगी, बेटी को बता देना भी चाहिए। हजरत उमर ने तो अपनी बेटी से पूछा था कि बेटी तुम सच सच बताओ कि एक औरत शौहर के बिना कितने दिन तक रह सकती है। पहले इशारा किया 1, कहा अगर और नेक हुई तो, कहा 2 महीना, और कहा 3 महीना, कहा बेटी अगर बहुत ज्यादा नेक हुई लड़की तो, कहा 4, कहा बहुत अल्लाह वाली हुई तो, इशारा कर दिया यानी 4 से ज्यादा नहीं। 2-2 साल सऊदीया में रहने वालों, बीवी को यहां छोड़ के जाने वालों, हजरत उमर फारूक ने कानून बना दिया था कि कोई भी आदमी अगर मैदान जंग में भी जाएगा तो 4 महीने से ज्यादा उसको वहां नहीं रोका जाएगा, और 4 महीने में एक बार घर भेजा करते थे। इसका नाम है शरीयत। तुमने घर की खेती समझ लिया है। वो इधर जा रहा है कोई तो दुबई, वो उधर मुंह मार रहा है, ये इधर मुंह मार रही है, 2-2 बच्चे 3-3 बच्चों की अम्मा भागेगी नहीं तो क्या होगा? ये पर्सनल जिंदगी है, इसमें आप हाँ बीवी अगर आपको इजाजत दे रही है वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन वो किस दिल से इजाजत देती है उसको समझना मर्द का। अब तुम गरीबी का हवाला दे रहे हो, साहब बहुत गरीबी है, बीवी हमें जाने दो, और वो मजबूर है, आपकी हालत देखकर भेज रही है। अरे तुझसे किसने कहा था कि 50,000 रुपए कमाने जा? तू 10,000 रुपए यहां कमा। जरूरी है जो सुकून तुझे यहां रहकर अपनी बीवी के साथ मिलेगा वो वहां नहीं मिल सकता है। तू भले ही पैसा कमा ले, लेकिन सुकून पैसा नहीं दे सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन फ्रिज का पानी पीने से डॉक्टर ने मना किया है, नहीं पी रहे हैं। क्यों? अमीर आदमी है, सुकून कहां तेरी जिंदगी में? डॉक्टर ने मना किया, तला हुआ चीज, तेल मसाले की चीज नहीं खा सकते हो। सब दलिया खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, सब कुछ है तेरे पास, लेकिन खिचड़ी खा रहा है। पैसा सुकून नहीं दे सकता है।
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर सुकून कोई चीज दे सकती है तो वो है अल्लाह का जिक्र। और मियाँ बीवी का ताल्लुक भी जिक्र है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होता है, सुनिए शर्म की बात नहीं, तो इस काम पर भी उसको सवाब मिलता है, नेकी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल इस पर भी सवाब? हम अपनी लज्जत के लिए, हम अपने एंजॉय के लिए ऐसा करते हैं फिर भी सवाब? तो अल्लाह के नबी से कहा अगर वो अपनी हलाल बीवी को छोड़कर किसी गैर औरत के पास जाए तो उसको गुनाह पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो कहा हाँ उसको गुनाह पड़ेगा। तो कहा जब वो हराम जगह से बचकर हलाल जगह पर अगर एंजॉय हासिल कर रहा है तो उसको नेकी क्यों नहीं मिलेगी? ये है शरीयत। मौलाना साहब यहां इतने लोग भाग रहे हैं, इतनी भाग रही हैं, समाज में भी तो देखो तुम्हारे अंदर पर्दा कितना है। जलसों में मेले लगाओगे तो क्या हाल होगा, चूड़ियां बिकेंगी तो क्या हाल होगा, लिपस्टिक चुपड़ चुपड़ के, मेकअप थोप थोप के जलसों में भी आएंगी तो क्या होगा? तसव्वुर तो करो आप, हम हैं कहां? मैदाने जंग हो रही है, एक औरत का बेटा मैदाने जंग में जंग लड़ रहा है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद, लड़ते लड़ते वो बेटा मैदाने जंग में कत्ल कर दिया जाता है। उस बच्चे का नाम है खल्लाद। मैदाने जंग में बेटा कत्ल कर दिया गया, उसके घर खबर पहुंचाई गई। मां ने दरवाजा खोला, क्या हुआ? कहा तेरा बेटा मैदाने जंग में था। जी मैंने भेजा था। आज अल्लाह ने तेरे बेटे को शहादत से नवाजा है। मां तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बेटा मैदाने जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने नजरें आसमान पे डाली और आंसुओं को पी गई। उसने आंसू जमीन के ऊपर नहीं गिरने दिए। हाथों में गिलेब्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, अपने हाथों को छिपाया, पैरों को छिपाया और ढीली ढाली चादर ओढ़ी, चेहरा छिपाया, सिर्फ आंखें खुली हैं। और इस हाल में वो मैदाने जंग में जाती है और चीख कर कहती है आई नबनी, आई नबनी, मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है? लोगों ने कहा तू कौन? मनंती, कौन है तू? उसने कहा खल्लाद की मां उम्मे खल्लाद। कहा जाओ इसको इसके बेटे की लाश के पास पहुंचा दो, ये अपने बेटे को देख ले। लोगों ने उसके बेटे की लाश के पास पहुंचा दिया। मां अपने बेटे को देख रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। अल्लाह तूने मेरे बेटे को शहादत से नवाजा है, मेरे बेटे को शहादत का दर्जा अता फरमाया है। लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा, आए खातून, आए खल्लाद की मां, इस हाल में कि तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, कत्ल कर दिया गया, और तू हाथों में गिलेब्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने हैं, अपना चेहरा छिपाए हुए, ये बेटे की मौत की खबर सुनकर तो बड़ी बड़ी माएं पागल हो जाती हैं, उनका दिल गुर्दा बाहर आ जाता है, बाल नोचने लगती हैं, कपड़े फाड़ने लगती हैं। इस हाल में भी तू पर्दे का इतना ख्याल कर रही है, अपने बेटे को भी देखने आई तू इस पर्दे के साथ। चीख कर कहती है, ओ मोहम्मद के साथियों, मैदाने जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं। मैदाने जंग में अपने बेटे को जाये किया है, मैंने अपना बेटा खोया है, मैं अपनी शर्म हया नहीं खो सकती। ये था पर्दा। मैदाने जंग में भी मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना पर्दा नहीं खोया, मैं अपनी हया नहीं खो सकती। तुम जाओगे तो चेहरा खोल के देखूंगी, जब तक तुम मेरे सामने रहोगे मैं चेहरा खोलकर अपने बेटे को नहीं देखूंगी। मेरी मां बहनों, सच बताना, इस हदीस की रोशनी में जरा अपना चेहरा देखकर बताओ, इस हदीस के आईने में तुम कैसी लग रही हो? इस हदीस के आईने में, इस किस्से और इस कहानी के आसरे आईने में झांक कर देखो तुम्हारा चेहरा कैसा लग रहा है, हम कैसे नजर आ रहे हैं। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशा। बात आगे निकल गई। वो आदमी उस औरत के पास चला गया, उसने कपड़ा हटा दिया, हटाओ रखो, पैसा मैं दूंगी तुम्हें, रकम, आओ मेरे साथ जिना करो। यहीं से हम भाग गए थे, दूसरी तरफ चले गए थे। उसने बहुत समझाया, अल्लाह के अजाब से डरो, जवानी का भूत चढ़ा, शौहर मर चुका था, कहने लगी सब समझा चुके, ठीक है चलो अब आओ मेरे साथ जिना करो। कहा कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा तो 3 कामों में से कोई एक काम करो।
कहा क्या? एक छोटा सा बच्चा बैठा था 4-5 साल का, टेबल पे शराब रखी थी और एक तरफ खूबसूरत औरत खुद बैठी थी। उसने कहा मेरे साथ जिना करो। कहा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो इस बच्चे को कत्ल करो। कहा यह भी नहीं कर सकता। कहा शराब पियो। इन 3 कामों में से कोई एक तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हो तो तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारी जान जाएगी। इसने बहुत गौर किया, जान बचाना भी जरूरी था। सोचा क्या करूं, जो छोटा गुनाह है वो कर लेता हूं। इसने कहा जिना करूंगा तो ये बड़ा गुनाह है, इस बच्चे को कत्ल करूंगा ये और बड़ा गुनाह है। किसी मासूम की बच्चे की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ करूं, चलो शराब पी लेता हूं। उस अल्लाह के नेक बंदे ने शराब की बोतल उठाई और पी लिया। शराब पीने के बाद उसको नशा आया। जब नशा आया तो नशे में उसकी अकल काम करना बंद कर दी, और जब अकल ने काम करना बंद किया तो उसने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया और उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। सोचा था कि छोटा गुनाह कर लूं, लेकिन जब शराब पी तो तीनों गुनाह कर बैठा। अल्लाह के रसूल ने इस मौके पर यह वाक़या बयान करने के बाद फरमाया ला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन। लोगों शराब कभी मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही नहीं कहा है। बनी इसराइल में अगर किसी ने अपनी मां के साथ जिना किया होगा चौराहे पर, सड़क पर, तो मेरी उम्मत में कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग भी अपनी मां के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ जिना न कर लें। लकाना फी उम्मती मन यस्नउ ज़ालिक। मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपनी मां के साथ जिना करेंगे। और मां के साथ जिना एक मुसलमान कब करेगा? चौराहे पर, रोड पर कब करेगा? जब वो शराब के नशे में चूर होगा और शराब उसकी अकल को खराब कर देगी। वो अपनी मां, अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत भी चौराहे पर सबके सामने लूटने में और अपनी मां, बहन, बेटी की इज्जत के साथ भी खेलने में कुछ झिझक महसूस नहीं करेगा, क्योंकि शराब उसके दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर देगी। नौजवानों, बहुत बुरी चीज है, इससे बचो। और जब शराब इतनी खतरनाक चीज है तो अफीम और गांजा कितनी खतरनाक चीज है, पाउडर कितनी खतरनाक चीज है। आप कितनी भी नमाजें पढ़ लो, कितने भी रोजे रख लो, कितनी भी मस्जिदें बना लो, कितनी भी मस्जिदों को आबाद कर लो, लेकिन जब तक लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाली चीजों को नहीं रोकोगे तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। एक तरफ अल्लाह की इबादत कर रहे हो और दूसरी तरफ वो चीज तुम पैदा कर रहे हो और बेच रहे हो और उसका बिजनेस कर रहे हो जो लोगों की जिंदगी से खेल रही हैं। कितने नौजवान आज अपनी मां को मार रहे हैं सिर्फ अफीम की वजह से, गांजे की वजह से, अपने बाप के दुश्मन बने हैं। जमीन और जायदाद को भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। आपकी इस गलत बिजनेस से आप अपने आप को वलीउल्लाह समझ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद आप बहुत नेक समझ रहे हैं अपने आप को। मेरे भाइयों, ये चीजें हराम हैं और हराम ही रहेंगी। इसलिए शराब से आप तौबा कीजिए और शराब से इज्तिनाब कीजिए। ये 4 चीजें हो गई हैं मेरे भाइयों। 5वीं चीज मैंने एक और पढ़ी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वइय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह। मासियत और गुनाह के हर काम से बचना, मासियत और गुनाह के हर काम से बचना। जहां अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह के काम होते हैं, अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। यह नाफरमानी के काम है शराब पीना, यह नाफरमानी के काम है जुआ खेलना, यह नाफरमानी का काम है कैरम बोर्ड सट्टे के साथ और पैसा लगाकर खेलना, यह नाफरमानी का काम है कि कलिया चक के चौराहे पर जाकर लॉटरी के टिकट खरीदना, यह नाफरमानी का काम है कि इंडिया और पाकिस्तान के होने वाले मैच में हर हर बॉल पर और हर हर एक प्लेयर पर सट्टा और दड़ा लगाना। यह सब नाफरमानी के काम है। बेपर्दगी के साथ घूमना, लिपस्टिक पाउडर और क्रीम लगाकर बेपर्दगी के साथ चौराहों पर जाना और बाजारों में जाना। जिन बस्तियों में अल्लाह की नाफरमानी का काम होता है उस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह कहता है कि अब इस बस्ती पर अजाब नाजिल करना हलाल है मेरे लिए। अजाब की कई शक्लें हो सकती हैं। 12:15 हो चुके हैं, शायद मुझे लेने के लिए गाड़ी आ भी चुकी होगी। मुझे तलकोला की तरफ निकलना है, कल का प्रोग्राम मेरा वहां है। मेरे भाइयों, 24 और 25 दिसंबर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।
नारायणपुर की सरजमीन पर प्रोग्राम दे चुका हूँ और इंशाअल्लाह इसी किस्म का टॉपिक इस्लाही मुआशरे पर आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन शराब से हमारी नस्ल को तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी माँ बहनों को बाहया और बाशरम बना दे। अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান জাযা ওয়া আহসানুল জাযা। এতক্ষণ ধরে আমাদের সামনে আমাদের শেখ ফজলুল শেখ মাওলানা জাবির সাহেব কোরআন হাদিসের রশিদে हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि इन क़ुतिलता औ हुर्रिबता वला तउक़्क़न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न ख़म्रन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशह इय्याक वल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाह। अल हदीस रवाहु अहमद फ़ी मस्नदिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मोहतरम उलमाए किराम, स्टेज पर बैठे हुए इलाके के बावकार अहबाब, कुर्ब जवार से अतराफ़ अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, बहुत ही उम्मीदों के साथ ये प्रोग्राम यहाँ आप लोगों ने रखा। 2 रोज़ा प्रोग्राम जिसका पहला दिन ख़त्म हो चुका है और ये दूसरी शिफ्ट उसकी चालू है, दूसरी नाइट जिसमें मैं आपके रूबरू हूँ। दोनों दिन का टाइम मुझसे मांगा जा रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से सिर्फ़ एक ही दिन निकला, वो भी कटिहार में इलेक्शन होने की वजह से जब 9 तारीख की उनको परमिशन नहीं मिली
तो मैंने जलसा कमेटी के लोगों से कहा कि यही 9 तारीख हमारे पास खाली हो रही है, अगर आप इसमें रख सकते हैं तो रख लीजिए। तैयार हुए, रज़ामंदी का इजहार किया और आप लोगों ने 8 और 9 तारीख का ये प्रोग्राम रखा। कल अबुल कलाम सलफ़ी साहब तशरीफ़ लाए थे और आज मैं आपके रूबरू हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जिन लोगों ने इस इजलास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और मज़ीद उनको दीन के काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें और आपको इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया और इस्लाम की दौलत से माला माल किया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस्लाम से पहले जो कंडीशन थी, जो हालात थे, वो सबको मालूम है कि कितने ख़राब हालात थे और दुनिया सिसक रही थी, कराह रही थी। खुशगवार माहौल नहीं मिल पा रहा था। मेरी तकरीर में आप सुनेंगे अभी आगे कि क्या हालात थे इस्लाम के आने से पहले। कुरान करीम ने एक इशारा किया है और उस दौर को याद करने के लिए कहा है और साथ में यह भी कहा है कि अल्लाह की नेमत को, यानी इस्लाम जैसी नेमत जो हमने तुम्हें दी है, ये उसी की बरकत है कि आज तुम इस अमन और अमान और शांति वाली जिंदगी तुम जी रहे हो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। नेमत, कृपा, रहमत। याद करो तुम अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। इज़ कुंतुम अअदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, शत्रु थे, एक दूसरे को मारने और काटने पर तुले हुए थे। उससे नीचे कोई बात नहीं किया करते थे। तो मारने और मरने से नीचे कोई बात नहीं हुआ करती थी। एक कबीले में रहने वाले, एक बिरादरी में रहने वाले एक आदमी की बकरी घास चरते चरते दूसरे बिरादरी के आदमी के खेत में चली गई। बस होता है, हमारे खेत में आपके जानवर आ गए, आपके खेत में हमारे जानवर चले गए। जानवर ही तो हैं, लेकिन इतनी सी बात को लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इतनी सी बात को लेकर झगड़ा होता है कि तेरी बकरी मेरे खेत में कैसे आ गई। उस आदमी ने कहा बकरी है, चली गई तो क्या हो गया। इसी को लेकर कहा सुनी हुई और दोनों बिरादरी में, दोनों कबीलों में, दोनों खानदानों में जब लड़ाई शुरू होती है, जंग शुरू होती है, तो आप आश्चर्य करेंगे, ताज्जुब करेंगे। ये लड़ाई, ये जंग 27 साल तक चलती रही, 27 ईयर्स। सिर्फ एक बकरी के दूसरे बिरादरी में चले जाने, उसके खेत में चले जाने से, जबकि बकरी को उसने मारा नहीं था, काटा नहीं था। यह जंग 27 साल तक चलती है, ये युद्ध, ये वार। और दोनों तरफ से जब मरने वालों की गिनती को काउंट किया गया, जब शुमार किया गया, जब गिना गया कि 27 साल में कितने लोग मरे,
जब उनकी गिनती गिनी गई तो पता चला कि 40,000 लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं, सिर्फ एक बकरी के दूसरे बिरादरी के खेत में चले जाने की वजह से 40,000 लोग मर चुके। 27 साल तक जंग हुई और फिर भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और भाईचारे का दर्स दिया, सबक दिया, पाठ पढ़ाया और सब आपस में भाई भाई हो गए। जो लोग जानवरों के लिए लड़ा करते थे वो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, खुद भूखे रहने लगे लेकिन भूखों को खाना खिलाने लगे। मेहमानों की इज्जत इतनी करने लगे कि एक ही आदमी का खाना है तो खुद चिराग बुझा दिया करते थे, मुंह सिर्फ चलाते थे और मेहमान को खिलाते थे। मेहमान खाता था और मेजबान सिर्फ मुंह चलाता था, अंधेरा कर देता था ताकि मेहमान को यह लगे कि यह भी मेरे साथ खा रहा है। ऐसा बना दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान उसी दौर को याद दिलाता है, इज़ कुंतुम आदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के शत्रु थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे की गर्दनें काटा करते थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में प्रेम डाल दिया, मोहब्बत डाल दी, उल्फत तुम्हारे दिलों में डाल दी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत उल्फत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की उस नेमत के जरिए यानी इस्लाम के जरिए तुम आपस में भाई भाई हो गए। इस नेमत का जिक्र किया है इस्लाम, तो ये इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिला है। हम उसकी कदर न करें वो एक अलग चीज है। हम इस इस्लाम के कायद और सुपर लीडर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर न करें, आपकी हदीस की कदर न करें, आपकी शरीयत की कदर न करें, वो एक अलग बात है। जिस कौम के पास एक एक्सपर्ट डॉक्टर हो और जो जनरल हो, हर बीमारी का इलाज करता हो, उस डॉक्टर की कौम झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करा रही हो, इससे बड़ी बेगैरती और इससे बड़ी जिहालत क्या होगी। जिस कौम के पास एक्सपर्ट डॉक्टर हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हर मर्ज का इलाज करते हो, और उस डॉक्टर की, उस नबी की उम्मत उस एक्सपर्ट डॉक्टर को छोड़कर बहरूपियों के पास जा रही हो, झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रही हो और उनके बताए हुए कारनामे कर रही हो, शादियों में, समाज में, इलाके में, तो उससे बड़ी जाहिल कौम फिर कौन हो सकती है। इससे बड़ी हमारी महरूमी और क्या हो सकती है। हम पेटेंट इलाज छोड़कर डुप्लीकेट इलाज के पीछे भाग रहे हैं। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, कोई दूसरा रास्ता तुम अपनाओगे, कोई दूसरा दीन तुम एक्सेप्ट करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने साफ कह दिया, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो कबूल ही नहीं है। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत के अंदर वो आदमी नुकसान उठाने वालों में से होगा। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर कोई मानता है तो वो नुकसान उठाएगा क़यामत के दिन, आखिरत के अंदर।
इस्लाम को अल्लाह ने इतना पसंद क्यों किया कि उसने ये कह दिया कि इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो कबूल नहीं किया जाएगा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसलिए कि अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के नज़दीक इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब नहीं है। सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है और यही इस्लाम अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया था मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। नबी अकरम के ऊपर हज्जतुल विदा के खुतबे के बाद कुरान की आयत नाजिल होती है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल फरमा दिया कि अब इस्लाम कंप्लीट हो गया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। वो अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें भी पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। ये इस्लाम मुकम्मल हो चुका था नबी अकरम के जमाने में। मुकम्मल का मतलब समझते हो? अब इस इस्लाम में किसी चीज की न कोई कमी रह गई है और ना ही इसके अंदर किसी चीज का इजाफा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जितना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है बस वही इस्लाम है। अगर कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के मुकम्मल हो जाने के बाद यह कहता है कि नहीं, यह काम भी दीन है और अल्लाह के रसूल ने वो हमें नहीं दिया है, तो समझ लो कि वो आदमी अकीदा रखता है फ़क़द ज़अमा अन्नहु मुहम्मद क़द ख़ान रिसाला। उसका यह अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस दीन के साथ चोरी की है। जो चीज़ नबी ने नहीं दी और हम उसको दीन समझ के करें तो इसका मतलब यह है कि वो ये समझ रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दीन के साथ खयानत की है। ये चीज़ नबी के बाद जो हम दे रहे हैं वो दीन है, ये समझ रहा है वो आदमी। न इसमें कमी हो सकती है न इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वअतममतु अलैकुम नेमती, हमने अपनी नेमतों को भी पूरा कर दिया। जितनी चीजें हलाल होना थी वो हलाल हो गईं, जितनी चीजें हराम होना थी वो हराम हो गईं। अब कोई चीज जो हलाल हो चुकी कोई हराम नहीं कर सकता, जो हराम हो गई उसको कोई हलाल नहीं कर सकता। अब हलाल और हराम सबको मुकम्मल कर दिया गया है।